वह एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे तो अंधेरा हो चुका था और सूरज वह भी डूब चुका था। तो शिष्य अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है और सूरज की पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में उतारे हैं। कि गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके थे। कि अब जैसी वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया है। कि अब जैसी दरवाजा खटखटाया तो अंदर से गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या माजरा था, आती है, रख सकते हैं। यह सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया। अब जैसी गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा गरीबी थी उस आदमी के घर में। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तो काम करता है। उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तेरे पास इतनी सारी जमीन है तो फिर तो इस तरह क्यों रहा है। तो इस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो जमीन है वह किसी काम की नहीं। ले गांव वाले कहते हैं कि वह बंजर जमीन है, वह फसल नहीं उगाई जा सकती और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरा गुजारा इस पर होता है। तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने शिशु को उठाते हैं। रूस गरीब आदमी की बहस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आपका एक गलत तो नहीं कर रहा है ना। उस गरीब आदमी को रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो इस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे की बढ़ चढ़कर देखना चाहिए कि आदमी किस परिस्थिति में। तो वशिष्ठ इस गांव की तरफ जाता है और वह जैसी पहुंचता है तो देखते हैं कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उसने में उधर से उस घर का मालिक आता है। चीज उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का मुकाम किया था। कि वनों से पहचान लेता है और बोलते हैं, यस, रात में आप कहाँ चले गए थे। और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। कि यह सुनने के बाद शिशु की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आएगा और वह रोने लगा। कि इस कार्यक्रम यह सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है यार, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हम किसी ना किसी चीज ने रुकवा कर रखा है। तो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, वह कुछ और भी हो सकता है। देखिए कि आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका कर रखा है।